तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा देख, क्योंकि शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे। वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया। ले लो, तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए। मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है, कमल का पुष्प मिले मंगवा लिया, चढ़ा दिया। सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ। 5-6 प्रदोष करके देखो, कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रही है, देखने में क्या जाए। ना सीहोर वाला महाराज कहीं जा रही है, ना तुम कहीं जा रहे हो। आ जाना वापिस सही कुबेरेश्वर धाम। जीवन में जब भी कोई विषम समस्या अगर आकर खड़ी हो जाए और वो कार्य हो ही नहीं रहा, तो महाराज बेलपत्री का वृक्ष, जिसकी जड़ में जाकर बेलपत्री का जो पेड़ होता है, उस वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में महाराज जल समर्पित कर एक बेलपत्री उस जड़ के ऊपर रख कर कच्चा दूध 7 बार, फिर जल चढ़ाता, लाल चंदन का पानी, लाल चंदन का जल शिव जी को चढ़ाता, उसी भूमि की बेलपत्री के वृक्ष की जड़ के पास की ही मिट्टी का तिलक लगाकर आप अपने घर की ओर जाए। अगर जो कार्य उलझ रहा है, सुलझने का नाम ही नहीं देगा, तो फिर किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर बाबा से विनती कर आप उस कार्य को बोलकर आ जाइए, बाबा वो कार्य आपका पूर्ण कर ही देते हैं, चाहे कितना भी उलझा हुआ कार्य करे। आपने दही चढ़ाया शिव जी को, ठीक है, आपने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, दही चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, मिष्ठान चढ़ाया, जो भी आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, उसमें से केवल एक पदार्थ, एक वस्तु, घी शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में उसी शिवलिंग का घृत, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग जहां रखा रहता है, उस कटी पर उस घृत से हस्त फेर देना चाहिए अपनी मनोकामना कर कर। जो अभिषेक आपने किया है, वो अभिषेक का फल भगवान भोलेनाथ कुछ ही दिन में प्रदान कर देते हैं। मात्र उंगली फेर देने पर, घृत पात्र की उंगली, घृत का जो आप अभिषेक कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, आप
पंचामृत सामग्री समर्पित कर रहे हो, आप दुनिया की सारी वस्तु भगवान को दे रहे हो, तो घी चढ़ाते समय जब घी चढ़ जाए, शंकर के शिवलिंग पर घी चढ़ गया, उसकी एक उंगली लेकर शिव मंदिर में जहां शंकर जी पिंडी पर बैठे हैं, उस जलाधारी पर जो शिवलिंग रखा हुआ है, उसके चारों तरफ उस घृत को लगा देना चाहिए अपनी कामना कर कर। महाराज शिव उसको स्वीकार करता है। क्यों? शंकर और पार्वती के मिलन स्थल, माता पार्वती की गोद में भगवान शंकर का जो शिवलिंग स्वरूप विराजमान है, हस्त कमल के अंतर्गत जो भगवान विराजमान है, उसका फल चोगना मिल गया। अभी होलिकाष्टक चल रहा है, होलिकाष्टक चल रहा है ना। ये जो होलिकाष्टक है ना, जो 8 दिन होलिकाष्टक के जो रहते हैं, इसमें कोई शादी विवाह आदि कादिक जो शुभ कार्य होते हैं, मकान का प्रवेश मुहूर्त, ये नहीं होते। उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस दिन फागुन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पड़ी थी, उसी दिन कामदेव जलकर भस्म हुआ था। और कामदेव जब जलकर भस्म हुआ था तो 8 दिन तक कामदेव की धर्म पत्नी रति रो रो के बेहाल हो गई थी और देवताओं के दरवाजे पर जा जाकर अपना माथा रगड़ रही थी कि जब तक मेरा पति नहीं मिलता तब तक मृत्यु लोक में मैं सत्कर्म नहीं होने दूंगी। इसी को होलिकाष्टक कहा गया। रोती रही रहती, आंखों से नीर बहाती रही रहती। भगवान विष्णु के पास में भी गई, वहां जाकर निवेदन करा, प्रभु कृपा करिए, मेरा पति चले गया है, उसके लिए कुछ कृपा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, आप देवाधिदेव महादेव से निवेदन करोगे तो ही काम होगा, क्योंकि जन्म देने वाला शंकर है तो मारने वाला शंकर है। जन्म, मरण और परण, ये 3 शिव ने अपने पास रख रखा, आप उससे कहो जाओ। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर बोल दिया कि अब इनकी अंतिम समय चल रहा है, घर ले जाओ सेवा करो। डॉक्टर कह दिया कि घर ले जाओ सेवा करो, पर एक बात याद रखना कि लेकर तुम चले भी गए, पर जब तक उसके यहां से नहीं आएगी ना, तब तक बड़ा मुश्किल है। चाहे 50 बार गीता जी सुना दो, चाहे 10 बार गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना दो, चाहे 5 बार तुम गंगा जल पिला दो। अपने को लगता है कि डोकरी निपट गई, जमीन पे सुलाया, 15 मिनट में फिर जिंदा हो, फिर जिंदा। अब मन करता है कि बताओ अभी तो मरी नहीं, प्राणी नहीं छूटे। खूब लोगों ने कहा था खूब उम्र है, खूब लंबी उम्र है, क्या रेखाएं, खूब जिएगा, खूब लंबी उम्र होगी, खूब लंबी उम्र होगी, और मालूम पड़े शरीर छूट गया, प्राण चल गया। जन्म, मरण, परण 3 शिव के हाथ।